से उत्तम है। अब आ रहा है शरीर मार्जन, स्पॉन्जिंग। देखिए, शरीर मार्जन जो है ऐसे लोगों को कराया जाता है जो नहाने में असमर्थ होते हैं। तो एक टॉवेल लेके, तौलिए को लेकर उसको गीला करके पूरे शरीर पर जो है साफ कर दिया जाता है, पूरे शरीर में लगा दिया जाता है। ये बीमार लोगों के लिए किया जाता है, जनरली बीमार लोगों के लिए। बाकी जिसके पास नहाने का टाइम नहीं है वो भी लोग करते हैं। दौर्गंध्यम गौरवम तंद्रा, इससे शरीर की दौर्गंधता खत्म हो जाती है। गौरव, शरीर में जो भारीपन आ गया है, आलस आ गया है, कंडू में खुजली वगैरह भी आ गई है, वो सब समाप्त हो जाती है। अब आ रहा है स्नान के लाभ। देखिए, स्नान वेरी इंपॉर्टेंट। स्नान हमें प्रतिदिन करना चाहिए। इसमें लिख रहा है पवित्रम। पवित्रम से ये शब्द समझ में आएगा कि जब भी हमारे घर में कोई सांस्कृतिक अनुष्ठान व्यवहार में आता है तो हम सबसे पहले अपने घर में सभी को कहते हैं आप स्नान कीजिए। तो स्नान से हमें पवित्रता मिलती है, सभी को पता है। पावित्रम वृष्यमायुष्यम श्रुत स्वेद मलापहम शरीर बल संधानम स्नान ओजस्करम परम। प्रातः स्नान जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद आ रहा है स्वच्छ वस्त्रों के धारण से क्या क्या लाभ मिलते हैं। स्वच्छ वस्त्र बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये जो लाइन टिक है उनको पढ़ लीजिएगा। स्वच्छ वस्त्रों के धारण से बहुत ही ज़्यादा लाभ है। काम्यम यशस्यामायुष्यम अलक्ष्मीघ्नम प्रहर्षणम। ये अलक्ष्मी घन होती है, मतलब कि शरीर, मतलब हमारे जो लक्ष्मी है, अलक्ष्मी मीन्स दरिद्रता, उसका नाश कर देता है। और प्रहर्षणम, ये हमें हर्ष की उत्पत्ति कराता है। और श्रीमत परिषदम, जब भी कहीं हम कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं तो श्रीमत परिषद मीन्स कल्चर्ड असेंबली में जब भी हम जाते हैं तो हमें अच्छे वस्त्र ही पहन के जाने चाहिए और वहाँ हमें खुशी का अनुभव होता है। और ये काम में यशस्यम आयुष्यम अलक्ष्मीघनम प्रहर्षणम। अब इसके बाद आ रहा है सुगंध द्रव्यों के लेप। इसको आप डिओड्रेंट के ऐड से पूरी तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। वृश्यम सौगंध्यम आयुष्यम काम्यम पुष्टि बलप्रदम, पुष्टि देता है ये सुगंधित द्रव्यों के लेप। वैसे आयुर्वेदिक सुगंधित लेप भी बनाए जाते हैं, उनके लेप से वृश्यता आती है, सौगंध्य आयुष्य मिलता है, काम्य भी होता है ये, और पुष्टि बल प्रदम। सौमनस्य अलक्ष्मीघनम, ये भी अलक्ष्मीघन होता है। गंधमाल्य निषेवणात्, गंध की माला धारण करने से ये फायदे हैं और इसके ये सुगंधित द्रव्यों के लेप से, मतलब दोनों को एक साथ बता दिया गया। रत्न और आभूषण धारण करने से लाभ क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें धन्यम से शुरू है, क्योंकि रत्न और आभूषण वही धारण करते हैं जो धानिक होते हैं। धन्यम, एक सेकंड, धन्यम मंगल, धन्यम मंगलायुष्यम श्रीमद सूदनम हर्षणम काम्य ओजस्यम रत्न भरण धारणम, रत्नामरण धारणम। तो शरीर में सुंदरता उत्पन्न होती है। सौभाग्य, आयु, रत्न और आभूषण धारण करने से दुख दूर होते हैं आपके, मतलब हर्ष की प्राप्ति होती है। दुख का दूर होना यानी हर्ष की प्राप्ति। लक्ष्मी की प्राप्ति अलक्ष्मी घन। इसके बाद दूसरा आ रहा है
पैर में एवं मल मार्गों की शुद्धि से लाभ। तो पैर और मल मार्गों के शुद्धि से लाभ जो हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मेध्यम। पैरों के और मल मार्गों की शुद्धि से सबसे पहले तो मेध्य, शरीर में धारण शक्ति बढ़ती है और शरीर में पवित्रता आती है। पवित्रम आयुष्यम अलक्ष्मीघन कालिनाशनम। क्योंकि जो है ये जो मार्ग हैं, पैर और मल मार्ग जितने भी हैं, वो जो है हमारे डिजीज़ मैनिफेस्टेशन में आपको कहीं दिखेंगे, हर जगह दिखेंगे। तो डिजीज़ ना हो इसके लिए आप इनकी शुद्धि आवश्यक है, इनकी शुद्धि करते रहिए जिससे डिजीज़ हो ही ना। और इस चैप्टर का उद्देश्य ही यही है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। जैसे गिरिद्रशी होने वाली है तो तेल अभ्यंग कर लीजिए। और अगर आपको ये समस्या रही धारणा शक्ति में या रोगों से जनरली बचना है तो ये आप मल मार्गों की शुद्धि और पैरों की शुद्धि कीजिए। इसके बाद आ रहा है क्षौर कर्म। क्षौर कर्म जो है बालों की कटाई और दाढ़ी जो बनाए जाते हैं और केस के बाल जो हैं, सिर के बाल जो हैं उनको काटना और दाढ़ी काटना। श्रमश्रु मीन्स होती है दाढ़ी। इनके काटने से भी बहुत फायदे हैं। के पौष्टिकम वृष्यमायुष्यम शुचि रूप विराजनम। तो पवित्रता आती है, हितकर होता है, स्वरूप को निखारने वाला होता है, कामोदीपक। ये जो पौष्टिकम है, वृष्य है, जो कामोदीपक होता है। मीन्स अगर आप बाल अगर अच्छे से बना लेंगे तो ये आपके वृष्यता को भी उत्पन्न करेगा। इसके बाद आ रहा है जूते या खड़ाऊं। तो इसमें सबसे है बल पराक्रम सुखम। तो जो पराक्रम का जो सुख है वो बिना जूते पहने तो आपको मिलने वाला है नहीं। अगर आपने जूते ही नहीं पहने तो आप लंबी छलांग या लंबी कूद, दौड़ना, भागना, पराक्रम जैसे आप कार्य नहीं कर सकते। तो इसके यही बेनिफिट हैं। और चक्षुष्य होता है, पैर में अगर चप्पल धारण किए हुए हैं, जूते या खड़ाऊं पादत्र होता है। चक्षुष्यम स्पर्शनहितम पादयोर्वे सनापहम बल्यम पराक्रम सुखम वृष्यम पादत्र धारणम। अब है छाता धारण करने से लाभ। तो छाता धारण करने से लाभ आ रहा है इते प्रशमनम बल्यम। जो छुपे हुए होते हैं, गुप्त वर्णम संकरम, प्रेत पिशाच जो होती हैं जितने, उनसे भी हमें सुरक्षा मिल जाती है। इसके बाद जो है आ रहा है दंत धारण। स्खलतः संग्रहित स्थान प्रतिष्ठान। तो अगर आप गिर रहे हैं तो आपको बचा लेगा। अगर आपने दंड धारण किया हुआ है तो आप गिर रहे हैं तो आपको उठा लेगा, बचा लेगा। शत्रुणाम च निशोधनम, शत्रुओं को भी उससे लड़ने की क्षमता देगा। आयुष्यम भयग्नम, इससे भय की समाप्ति हो जाती है। भयग्नम, अगर आपने दंडा धारण किया है तो अगर 15 लोग भी आपसे मुकाबला करने आ रहे हैं तो आपकी जो भय है, आपका भय समाप्त हो जाएगा और जो 15 लोग हैं उनमें भय जो है व्याप्त हो जाएगा। तो आपके लिए भयग्नम और उनके लिए भयंकर दंड धारण है। ये तो हो गया लास्ट 19वां था। इसके बाद आ रहा है जो नगरी नगरस्य रथस्येव रथी। जिस प्रकार नगर की सेवा जो वहाँ का नगरी करता है, जो वहाँ का राजा होता है वो करता है, और रथ की सेवा जो सारथी होता है वो करता है, उसी प्रकार जो हमारे मेधावी हैं वो जो हमें भी, जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वो अपनी जो शारीरिक क्रियाओं को ठीक रखना चाहिए। उनकी मतलब अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, इस सेंस में कहा गया है।
इसका जो है आ रहा है स्वस्थ वृत्त प्रकरण का उपसंहार। तो स्वस्थ वृत्त में लास्ट में कहा गया है कि अर्निंग के लिए आप धर्म को नुकसान मत पहुंचाइए, मतलब पैसे तो कमाइए लेकिन धर्म का विरोध ना करके। जीविका के लिए उन्हें उपायों का अवलंबन करना चाहिए जो धर्म विरुद्ध ना हो। जो मनुष्य शांत रहते हुए वेदों, आयुर्वेद शास्त्र या वेद धर्म शास्त्रादि का अध्ययन करता है वह सुख को प्राप्त होता है। तो ये हो गया 5वां अध्याय।